नमस्कार साथियों, मनहार के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस सुकून की जो हमें केवल गर्मियों के मौसम में मिलता है जब बरसात आने वाली होती है। बरसात आने से पहले और बरसात के पूरे आनंद में हमें एक फल मिलता है जिसको हम कहते हैं आम। और आम पर एक कहावत है, आम के आम और गुठलियों के दाम। इस कहावत को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे। बदलाव कहावत के शब्दों में नहीं करेंगे, उसके अर्थ में करेंगे। आम के आम और गुठलियों के दाम, साधारण अर्थ में हम ये कहते हैं कि दोहरा लाभ होता है। आम का तो लाभ है ही और गुठली के भी दाम मिल जाते हैं। लेकिन ये कहावत जब बनी, जिस संदर्भ में भी बनी होगी, उस समय क्या सोचकर ये कहावत बनाई गई होगी, ये तो आज कहना संभव नहीं है। या हो सकता है जो कहावतों के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने इस पर शोध किया है, काम किया है, वो शायद कुछ बता सकते हों। लेकिन साधारण अर्थ में आम आदमी के लिए यही है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। अब इसका दोहरा लाभ हम आज की तारीख में कैसे ले सकते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। आम बेइंतहा पैदा होता है, सबसे लोकप्रिय फल है। लाखों करोड़ों टन आम पैदा होता है, खरीदा जाता है, खाया जाता है। कच्चे आमियों का अचार पड़ता है। आम की पता नहीं कितनी किस्में हैं। महिलाबाद के एक बागवान ने तो शायद एक ही पेड़ पर 50 से ज़्यादा किस्म के आम पैदा करने का एक अजूबा किया है। और हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में भारत के आम सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी फल हम खाते हैं, हर मौसम के अपने अलग अलग फल हैं, लेकिन शायद आम ही एक ऐसा फल है जिसकी गुठली को बो देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो 7 से 10 दिन के अंदर वो पौध की शक्ल में आ जाता है, अंकुरित हो जाता है और आम की पौध तैयार आपको दिखाई देने लगती है। तो है ना कितना आश्चर्यजनक तथ्य। शायद मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई फल नहीं है जो पहले इस्तेमाल किया जाए, खाया जाए और उसका बीज अगर तुरंत बो दिया जाए, तुरंत का मतलब आप 2 दिन में, 4 दिन में बो दें, 7 से 10 दिन में वो पौध के रूप में हमारे सामने आ जाता है। अब कल्पना कीजिए कि जितने आम खाए जाते हैं उनकी गुठलियाँ फेंक दी जाती हैं। यदि हम सब मिलके एक पुण्य का काम करें कि हमने जितने आम खाए हैं, मान लीजिए आपने पूरे सीज़न में 10 किलो आम खाए, 10 किलो आम की मान लीजिए कुल मिला के 80-100 गुठलियाँ हो गई, तो उसका क्या करें, उसको हम अपने आसपास की ज़मीन में गाड़ दें, उसकी पौध बन जाएगी। अगर आपके पास गमले हैं, आप गमलों में लगा दें, उसकी पौध बन जाएगी। मैंने खुद गमले में लगा रखी है। यदि इस पौध को आप तैयार करें तो निश्चित रूप से इस पे फल आएगा और आपको भी सुकून मिलेगा, आपकी तारीफ़ होगी। इसके साथ साथ हम कुदरत को क्या कुछ देंगे, इसकी कल्पना शायद आप नहीं कर सकते। यदि ये सारी गुठलियाँ बो दी जाएंगी तो उससे सैकड़ों, हजारों, लाखों पौधे बनेंगे और हम एक अपने आप जंगल खड़ा कर सकते हैं आसपास आम का। आम के पेड़ होंगे, फल भले ही कम आए, उतनी अच्छी क्वालिटी का ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन आप सोचिए कि अगर हमने साल में अपने खाए हुए आम की गुठलियों के पौध बनाए
और अगर आसपास भी हमने 10, 12, 15 पौध लगा दी तो वो 10, 12, 15 पौध 2-3 साल में छायादार पेड़ के रूप में तब्दील हो जाएंगे। उससे मिट्टी का कटाव रुकेगा, ज़मीन के अंदर पानी जाएगा, छाया होगी, पक्षियों को रैन बसेरा मिलेगा, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और यदि आपको लगता है कि आम नहीं आएगा तो आप किसी भी वैज्ञानिक से या किसी भी नर्सरी के पास जाकर वहाँ जो एक्सपर्ट हैं आप उनको कह सकते हैं कि इसमें किसी और किस्म की कलम लगा दीजिए, तो निश्चित रूप से उसमें फल आएगा और आपको भी सुकून मिलेगा, पक्षियों को फ़ायदा होगा, पर्यावरण सुधरेगा। तो यदि हम एक छोटा सा प्रयास पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसको करें तो मैं समझता हूँ कि आम की पैदावार भी बढ़ेगी, वृक्षों का जंगल बढ़ेगा, छाया मिलेगी, पशुओं को आराम होगा, पक्षियों के घोंसले बनेंगे। यदि एक परिवार हर साल अपने आसपास के इलाकों में 10-15 वृक्ष भी लगा देता है आम के, तो ज़रा सोचिए एक मोहल्ला अपने आसपास बहुत आसानी से एक बेहतरीन जंगल खड़ा कर सकता है। जिन लोगों के आसपास ज़मीन नहीं है, जिन लोगों के आसपास सारा ईंटों का जंगल खड़ा है, वो गमलों में गुठली का बीज बो दें, उससे पौध बन जाएगी और उस पौध को आप 1 साल बाद रीट्रांसप्लांट कर दें, क्योंकि जब आप उस पौध को निकालेंगे तो उसकी जड़ में गुठली के 2 हिस्से आपको दिखाई देंगे, वो निकाल दीजिए और उसको दोबारा से रोप दीजिए गमले में। बरसात के दिनों में ये काम आप करेंगे। और यदि 3 साल गुठली से उगाए हुए आम के पौधे की सेवा कर लेंगे तो चौथे और 5वें साल में वो इतना सक्षम हो जाएगा कि शायद बौर आ जाए 5-6 साल में और उस पर आम लटकने लगेंगे। आपका पेड़, आम का पेड़ तैयार हो जाएगा। कितना सुकून मिलेगा। सोचिए कि ये पेड़ उसी आम की गुठली का है जो आपने कुछ समय पहले आम खाया था। विचार कीजिए, मनन कीजिए और एक बार ही सही ये प्रयोग कर देखिए। गमले में ही लगाइए और देखिए फिर कितना आनंद मिलता है जब आपके हाथ से बोया हुआ बीज एक पौधा बनता है, तो कितना सुकून मिलता है। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।